Okay, let's start with quadratic equations. We will start with very simple and basic definitions. Quadratic equation होती क्या है और हम इसको बड़े ही आसान लफ्ज़ों में बताएं. An equation of degree 2, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, नाइदर लेस देन 2 नॉर ग्रेटर देन 2. 2 से लेस होगी वो फिर भी कोई और इक्वेशन बन जाएगी, 2 से ग्रेटर हो जाएगी वो फिर भी कोई और इक्वेशन बन जाएगी. अगर डिग्री 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 का क्या मतलब है, आई हैव मेंशन्ड इट here that degree means the highest power of the variable. कि मतलब आपके पास उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उस पावर को आप डिग्री कहते हैं. उस इक्वेशन की जो भी वेरिएबल x यूज हुआ है, y यूज हुआ है, z यूज हुआ है, उसकी आप हाईएस्ट पावर देखोगे और हाईएस्ट पावर को देखने के बाद आप डिसाइड करोगे वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस: ए एक्स स्केयर बी एक्स सी. द फर्स्ट टर्म शुड बी ऑफ स्केयर, सेकेंड टर्म आपकी एक्स वाली आ जाएगी और थर्ड आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी. तो इस तरह से ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो. ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस क्यू ई आई यूज्ड यू कैन से एब्रिविएशन मैंने बना दी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्यू ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म हो, देन एक्स वाली, देन कांस्टेंट वाली. तो समझ जाओ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. एक और टाइप होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. यहाँ चलो मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ. ये जो ए बी और सी, ये जो कांस्टेंट्स है ना, ए बी सी, दीज आर द कांस्टेंट्स. और ये कांस्टेंट्स किस तरह के हैं? ये कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं. रियल नंबर्स मीन्स कि ये ए बी और सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है बट ए कुड नॉट बी ज़ीरो. क्यों? क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा ना तो आपके ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरी ज़ीरो हो जाएगी. तो जो आपकी हाईएस्ट पावर है 2, जिसकी वजह से यू आर सेइंग इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्विच ऑन योर कैमरा, जिसकी वजह से आप इसको क्वाड्रेटिक कह रहे हो, तो वही ज़ीरो जब हो जाएगा तो फिर इट विल रिड्यूस टू द लीनियर फॉर्म. तो इसलिए ए ज़ीरो नहीं हो सकता, बी भी ज़ीरो हो सकता है, आपका सी भी यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो. ओके. फिर हमने जब कहा कि सर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए कैन नॉट बी ज़ीरो, इट मीन्स बी भी ज़ीरो हो सकता है, सी भी ज़ीरो हो सकता है. लेट्स से आप कहते हो कि सर अगर बी ज़ीरो हो जाए, अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो फिर दिस टर्म विल गेट ज़ीरो. ये जो सेकंड एक्स वाली टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी. और अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो वी विल लेफ्ट विद ओनली दीज टू टर्म्स, ए एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल ज़ीरो. और ऐसी इक्वेशन जिसमें प्योरली एक्स स्क्र वाली टर्म हो, एक्स वाली ना हो, ऐसी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक ही कहोगे. क्योंकि क्योंकि जो है क्वाड्रेटिक की जो डेफिनेशन ही थी वो ये थी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2. अब इसी के साथ हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ ग्रेड 10. ये इसमें द क्वेश्चन नंबर 1 वाज अबाउट राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपने क्या करना था, ये डिफरेंट फॉर्म्स में ये सारी ये जो पार्ट्स हैं ना, ऑल 6 पार्ट्स, ये सारी जो है ना जी, ये सारी जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं बट दे आर इन द डिफरेंट फॉर्म्स. आपने क्या करना है, आपने इनको थोड़ा चेंज करके, थोड़ा अलजबरा यूज़ करके आपने इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दीज क्वेश्चंस इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपने ये बताना है कि क्या ये जो क्वाड्रेटिक आपके पास बन के आई है ये वाली प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म वाली मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो.
और प्योर इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, ये दो होती हैं। अब इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस अपनी प्रीवियस क्लास में किए थे, बट अभी मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका पार्ट 4 है, मैं जल्दी से हमारे पास सॉल्व हुए हुए भी हैं, मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। यू कैन सी हियर, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। x plus 7 into x negative 3 equals negative 7. तो when you write a standard form of quadratic equation, वो क्या होती है, that is ax square bx plus c equals 0. So on the right side there is nothing, no alphabet, no unknown, no constant. तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इन द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें ज़ीरो चाहिए, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ये 7 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके हो गया प्लस। और क्या किया, वी एक्सपेंडेड दीज टू ब्रैकेट्स। लुक एट द बोर्ड, हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे, x विल गेट मल्टीप्लाइड विद बोथ ऑफ दीज, x माइनस 3, और 7 भी इसी तरह x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। So this will be x into x minus 3 will be x into x, x square, and then x into 3 will be 3x. Then 7 with both, 7 into x is 7x, and 7 into 3 is 21. So now there are like terms, 3x, negative 3x plus 7x. So you can subtract this minus 3 from 7, you will get 4, और नेगेटिव 21 प्लस 7, 21 इज ग्रेटर देन 7, तो हम साइन बड़ी वैल्यू वाली का ही लगाते हैं, तो इट इज़ नेगेटिव 14 इक्वल 0। अब मुझे इसको देख के हमने ये बताना है कि वेदर दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और इन द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली है, देन x, देन 14 कांस्टेंट है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। फिर इसी तरह हमने एक क्वेश्चन हमने किया जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। पहले वाला तो बड़ा इजी सा था फर्स्ट पार्ट, उसमें फ्रैक्शंस वगैरह कुछ नहीं थी। फ्रैक्शंस, लेट्स सी दिस सेकंड पार्ट, दिस वन। सो here we have these two fractions, and this one। अब जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती है ना, तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का वी हैव अ वेरी सिंपल मेथड, दैट इज एलसीएम। एलसीएम में क्या, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट एलसीएम, और ये एलसीएम समझना बहुत ज़रूरी है अलजबरा में, ठीक है। और क्योंकि अलजबरा आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स में यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए एलसीएम समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करोगे, आप इनकी बेसिस सेम बनाओगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू टेक एलसीएम। सेम बनाने के लिए दिस द फर्स्ट नंबर इज़ 3, सेकंड नंबर इज़ 7, दोनों प्राइम है, तो आप 3 वाले को 7 से कर दो, बट बोथ साइड्स, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। इसी तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं नॉर्मली, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं, जस्ट स्टूडेंट्स कॉल दिस फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग कि उनको याद रह जाए। 3, अब ये 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज़ 7x स्क्वायर प्लस 28 नेगेटिव 3x। देयर आर नो लाइक टर्म्स, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, और ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 वाट शिफ्ट दिस, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपके राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो इसलिए इस 21 को शिफ्ट कर लिया ऑन द लेफ्ट साइड। ये अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये अगेन कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। रेंडमली बीच में मैंने जो एक दो पार्ट्स छोड़ दिए हैं, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, मैं इन पे लिख भी दूंगा। इसमें भी अब देखो, द ओरिजिनल वैल्यूज x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। अब लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, अगेन यू हैव ओनली वन मेथड, सिंपल जो मेथड है, दैट इज़ टेकिंग एलसीएम। एलसीएम के लिए आप क्या करते हो, आप डिनोमिनेटर को ले लेते हो, दैट इज़ नॉट द ओनली वन, मतलब आप इसमें सारी टर्म्स के एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम के साथ ही चलेंगे ताकि मेसअप ना हो जाए। एलसीएम में एक ही रूल है, एक ही रूल को आप फॉलो कर रहे होते हो कि बेसिस को सेम बना दो। अब यहाँ देखो,
Yes, the base of first fraction is x plus 2 and second fraction is x. Totally are both are totally different. एक x plus 2 है, एक x plus 3 है, we don't know, but x पता नहीं x क्या होगा, तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सीन टाइप करेंगे, इस वाली को ऊपर इस पूरी फ्रैक्शन के साथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड x प्लस 2 को इसके साथ इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? देन जब आप डिनोमिनेटर सेम कर लेते हो, वही कंबाइंड डिनोमिनेटर्स, हम उसको फिर अलग अलग सेपरेट नहीं लिखते होते, हम उसको कंबाइन कर देते एज अ जॉइंट। सो now multiply this x plus 1 with x plus 3 and x plus 2 with x plus 2. So after multiplying this, x with x is x square, x with 3 is 3x, 1 with x is x, plus फिर आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आपने x, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ये तो फार्मूला भी बन रहा है, यू कैन एक्सपेंड द फार्मूला और यू कैन मैनुअली मल्टीप्लाई। फार्मूला कर लोगे अगर, इफ़ यू हैव अ कमांड ऑन द फार्मूला, फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। डेट विल सेव योर टाइम एज वेल एज स्पेस इन द पेपर। और अभी आपको भी पता है ऑन द ए शीट्स, हाँ, आपके पास एक स्पेसिफिक शेप होती है, उस पर आपने उसको कंप्लीट करना होता है। तो जब आपने लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी लेफ्ट विद दिस। बस आगे फिर वही बात, क्रॉस में जब भी आप रिड्यूस कर लो दो या तीन फ्रैक्शंस को इनटू अ सिंगल टर्म, इनटू अ सिंगल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि विदाउट दिस इक्वल साइन इन बिटवीन टू फ्रैक्शंस यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस, क्रॉस बॉर्डर मतलब अभी आप जैसे कि गेम्स वगैरह खेलते हो, उसमें आप कहोगे मुझे कवर दो, या आप मेरे क्रॉस जाके मेरे क्रॉस फायरिंग हो रही है कि आप भी कर रहे हो, सामने से भी कोई कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह इक्वेलिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई ऑन द सेम साइड। सेम साइड पे जब वैल्यूज़ हैं, यू कैन टेक एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम, या जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला काम है, या अगर ये मल्टीप्लाई होगा भी तो जो सिंगल फ्रैक्शन आ जाएगी तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो ये तो सारी वही चीज़ें थी विच वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, और आज भी मैंने उसको रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे। आज का एक मैं आपको मिड टर्म का, आपको आइडिया होगा हाउ to solve a question using middle term using factorization or using midterm breaking system. Factorization is actually midterm breaking system. Factorization में आप करते क्या हो, you first look for any constant, if there is any constant take that common, और उसके बाद उसको midterm break करते हैं। midterm possible ना हो, we go for identity or we go for the quadratic formula. So you are familiar with मिडिल टर्म ब्रेक एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए उसमें इन प्रूफिंग द वो सॉरी। सो एक्स स्केयर नेगेटिव एक्स नेगेटिव 20 इक्वल 0 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में आप सबसे पहले ये देखते हो कि कुछ कॉमन, तो अब बताओ इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों वैल्यूज़ में ऐसा कोई नंबर या ऐसा कोई अल्फ़ाबेट है जो इन तीनों में आ रहा हो। हाँ, एक्स स्केयर में, एक्स में और 20 में। भाई मैं वैल्यू माइनस एक्स स्क्र तो पॉजिटिव है, कोई नंबर पूछ रहा हूँ मैं, साइन नहीं पूछ रहा। लेकिन वैल्यूज़ तो तीन है और मैं तीन का पूछ रहा हूँ बेटा। इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन ना हो एंड देयर आर थ्री वैल्यूज, सो यू लेफ्ट विद ओनली वन मेथड, दैट इज मिड टर्म ब्रेकिंग। इन दिस क्वेश्चन अदरवाइज तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ उसने कह दिया फैक्टराइजेशन करो, तो हमें फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी। अब देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं।
It is factorize x square negative x negative 20. X square negative x negative 20 equals to 0. फैक्टराइजेशन में यू आर बाउंड टू यूज़ द मिडल टर्म ब्रेक मेथड, उसके अलावा आप कोई मेथड की तरफ नहीं जा सकते हो. मिड टर्म ब्रेक मेथड इज़ वेरी इजी. यू मल्टीप्लाई द स्क्वायर टर्म विद द कांस्टेंट टर्म, और साइंस भी साथ ही, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, सो इट विल बी नेगेटिव 20x स्क्वायर. नाउ यू हैव टू ब्रेक दिस मिडल टर्म. इधर कुछ नहीं है x के साथ, तो इट मीन्स देयर इज़ 1. अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए, प्रोडक्ट नेगेटिव है. जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो जब आप एक वैल्यू शुड बी पॉजिटिव एंड द अदर वैल्यू शुड बी नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा. तो अब आपने क्या करना है, अब आपने -1 को ब्रेक करना है इनटू टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट शुड बी 20 एंड, हाँ, आंसर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से तो ये अगर मैं इसको लिखूं -5 एंड +4, क्या आंसर -1 आएगा? आएगा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, -5 टाइम्स 4, क्या -20 आता है? आता है. तो ये आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी हो रही हैं. तो इसका मतलब -5 एंड +4, दिस इज अ परफेक्ट पेयर. तो ये बन गया आपका x स्क्वायर -5x 4x 20 0. जब आप इसको मिड टर्म ब्रेक करते हो यू गेट 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स को आप सॉल्व कर लेते हो विद ग्रुपिंग, सॉल्व बाय ग्रुपिंग. तो पहले दोनों में x कॉमन, x -5, इन दोनों में 4 कॉमन, x प्लस, सॉरी दिस इज -20. तो आपके पास ये आ जाएगा, +4 कॉमन लिया तो x -5. बस कीप वन थिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन यूजिंग मिड टर्म ब्रेकिंग, तो आपके ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर ये सेम आना चाहिए. अब अगेन ये दो जगह पे है तो टेक इट कॉमन, पीछे रह गया आपका x + 4 = 0. अच्छा, उसने कहा था जस्ट टू फैक्टराइज, तो आपने यहीं पे छोड़ देना है. अगर वो सॉल्व का वर्ड यूज करता फिर आप x की वैल्यूज भी निकाल के बताते. इज इट क्लियर?